जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान के बारे में। इससे पहले हमने भारत के पहले भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वत यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात कर ली थी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो ये रेड कलर में नजर आ रहा है, इसके दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। अब ये जो उत्तर का मैदान स्थित है, ये प्राचीन समय में यहाँ पर 33 सागर था, तो 33 सागर की जगह पर ही उत्तर का मैदान और हिमालय पर्वत और भारतीय महामरुस्थल ये तीनों भौतिक प्रदेश है वो स्थित है। तो 33 सागर। अब ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकलती है, उन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से ही इस उत्तर के मैदान का विकास हुआ है। इसीलिए उत्तर का मैदान हिमालय का वरदान माना जाता है। हिमालय का वरदान, हिमालय का वरदान किस मैदान को कहा जाता है, या हिमालय का वरदान किसको कहा जाता है? तो उत्तर के मैदानों को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो उत्तरी मैदान है उसको दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। तो हम इन दोनों आधारों पर उत्तर के मैदानों का वर्गीकरण करेंगे। प्रादेशिक आधार पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर का मैदान है वो निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो निर्माण के आधार पर उत्तर के मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण के आधार पर पहला भाग है बाबर। बाबर, कई जगह ये बाबर के रूप में भी है। निर्माण के आधार पर ये 5 प्रकार है। इनको अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बताते हैं यहां पर। अब ये जैसे पर्वतीय इलाका है, ये पर्वत है। अब पर्वत से जो नदी निकलती है वो ढाल ज्यादा होने के कारण पर्वत से जब भी नदी निकलती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, चट्टानी टुकड़े, तो पर्वत से जब नदी निकलती है तो वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर, चट्टानी टुकड़े हैं वो लेके आती है। और जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उन कंकड़ पत्थर और टुकड़ों को, चट्टानी टुकड़ों को इस मैदानी भाग में यहां पर जमा देती है, और यही कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों वाला भाग बाबर कहलाता है। और यहां पर इस बाबर की दूसरी ये विशेषता है कि यहां पर नदी आकर विलुप्त हो जाती है। तो नदी है वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त कैसे होती है? क्योंकि ये जो कंकड़ पत्थर वाला इलाका है, इनके नीचे नदी चलनी शुरू हो जाती है, तो ऊपर से पानी दिखता नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये जो बाबर वाला इलाका है ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इस भाग में कंकड़ पत्थर होने के कारण यहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाबर की 3 विशेषता है। कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों वाला भाग है, नदियां यहां पर जमा कर देती है, इस कारण कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों के नीचे पानी चलता है नदी का, इसलिए नदी विलुप्त दिखती है। और तीसरा, ये इलाका कंकड़ पत्थर वालों होने के कारण खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा जो इसका है निर्माण के आधार पर उत्तरी मैदानों का प्रकार, वो है तराई। अब तराई को देखते हैं। तराई, तराई की क्या विशेषता है वो भी इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। अब तराई वाले भाग में जब यहां पर नदी जो है कंकड़ पत्थर के नीचे चलती है और ऊपर दिखती नहीं है, और यही नदी इस तराई वाले भाग में, यानी ये वाला जो भाग है ये तराई वाला भाग, इसके आगे वाला भाग, और इस वाले भाग में ये नदी पुनः प्रकट होती है। तो तराई वाले भाग में आपको याद रखना है नदी पुनः प्रकट होती है। पुनः प्रकट, इसका मतलब है कंकड़ पत्थर से के नीचे जो पानी बह रहा था बाबर में, वो अब तराई वाले इलाके में पानी वापस बाहर की ओर आता है, तो नदी वापस दिखने लगती है। दूसरा,
ये पानी बाहर आने के कारण दलदली भाग बन जाता है। तो तराई वाला भाग कैसा है? दलदली भाग हो जाता है। तीसरी तराई की विशेषता यह है कि यहां पर कृषि के लिए यह भी उपयुक्त नहीं है, पर कृत्रिम रूप से ये दलदली भाग है उसको सुखाकर यहां पर गन्ने की कृषि की जाती है, गन्ने की कृषि। तो ये आपको 3 पॉइंट इसमें भी याद रखने हैं। जब बाबर वाले इलाके में जो नदी विलुप्त हो जाती है, वो तराई वाले इलाके में नदी पुनः प्रकट हो जाती है और भाग दलदली बन जाता है। उस दलदली भाग को सुखाकर गन्ने की कृषि की जाती है। तो ये पहला भाग है वो बाबर है, और बाबर के आगे वाला भाग तराई कहलाता है। अब हम तीसरा मैदानी उत्तर के मैदान का निर्माण के आधार पर तीसरा भाग देखते हैं। तो तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है बांगर। अब बांगर वो भाग है, यहां पर इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये पर्वतीय इलाका है और इस पर्वत से निकलकर नदी पहले मान लो इस क्षेत्र पर चलती थी, और इस क्षेत्र पर चलने के कारण इस नदी के द्वारा जो मैदानी भाग का निर्माण किया गया, ये वाला भाग मैदानी भाग का निर्माण किया गया, और समय के साथ में नदी ने अपना मार्ग है वो परिवर्तन कर दिया और अब नदी यहां पर चल रही है। तो यहां पर चलने के कारण जो पहले नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया, उस मैदान पर आज जो वर्तमान में नदी चल रही है, अगर उसमें बाढ़ भी आ जाती है तो भी उस मैदानी भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसा जो पुराना मैदान है उसको बांगर कहते हैं। तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट लिखना है, पुराना बाढ़ का मैदान, पुराना बाढ़ का मैदान। एक पॉइंट तो ये या ध्यान रखना है, क्योंकि ये नदी पहले चलती थी, वहां पर इसने मैदान का निर्माण कर दिया। अब नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। अब नदी जहां पर वर्तमान में चल रही है, अगर इसमें बाढ़ भी आ जाती है तो पुराने मैदान में पानी है वो बाढ़ का नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसको बांगर कहते हैं। अब इसके साथ में आपको एक ध्यान रखना है, ये जो पुराना बांगर वाला इलाका है, ये वर्तमान जो नदी क्षेत्र है उससे क्या है, ये नदी वर्तमान में यहां पर चल रही है, तो ये उससे दूर वाला इलाका है। तो पुराना है वो बांगर वाला जो इलाका है वो क्या है, दूर है। ये हो गया बांगर। अब बांगर की विशेषता क्या है कि यहां पर जो खेती बाड़ी होती है वो गहन कृषि प्रणाली है, गहन कृषि प्रणाली का विकास हुआ। इस क्षेत्र में जो खेती बाड़ी होती है वो गहन कृषि प्रणाली होती है। अब गहन कृषि प्रणाली किसको कहते हैं? जिस खेती बाड़ी के अंदर अत्यधिक सिंचाई और उर्वरकों का जो प्रयोग होता है, उर्वरकों का प्रयोग, उसको कहते हैं गहन कृषि प्रणाली। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिंचाई और ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो ज्यादा सिंचाई और ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण इस बांगर वाले इलाके में हमें 2 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। एक तो मिट्टी देखने को मिलती है, पहली मिट्टी तो देखने को मिलती है रेह, या उसको कल्लर कहते हैं, कल्लर। अब रेह और कल्लर की मिट्टी का निर्माण उस जगह हुआ है जहां पर अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण इस बांगर वाले इलाके में रेह या कल्लर नाम की मिट्टी का विकास हुआ। और ये मिट्टी है, ये सारीय मिट्टी है। सारीय मिट्टी मतलब ऊपरी जो परत आप देखोगे तो वो आपको सफेद कलर की नजर आएगी। दूसरी जो मिट्टी है जिसका निर्माण हुआ है उस मिट्टी का नाम है भूड। अब ये जो भूड मिट्टी है उसका निर्माण बांगर के उस इलाके में हुआ है जहां पर अत्यधिक सिंचाई की जा रही है, अत्यधिक सिंचाई। और अत्यधिक सिंचाई करने के कारण मिट्टी का जो ऊपर वाला भाग है
जो सॉफ्ट भाग है वो तो बहकर पानी के साथ में चला गया और कंकरीला भाग रह गया। तो ये बूढ़ मिट्टी है, ये कंकरीली मिट्टी है, कंकरीली मिट्टी। तो ये भी आपको दोनों ध्यान रखने हैं। बांगर की ये भी विशेषता है, घन कृषि प्रणाली के कारण रेह और कल्लर और बूढ़ नाम की मिट्टी का विकास हुआ है। बूढ़ मिट्टी है, अत्यधिक सिंचाई के कारण कंकरीली हो गई, और रेह कल्लर मिट्टी अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण सारी मिट्टी हो गई। अब हम देखेंगे इस निर्माण के आधार पर उत्तरी मैदान का चौथा भाग। ये चौथा भाग है, इसका नाम है खादर। अब देखो, खादर का मतलब है कि आज जो वर्तमान में नदी चल रही है और उसके अंदर जो बाढ़ आती है और बाढ़ से जो आसपास में जो मैदान का निर्माण होता है, वो वाला मैदान या आसपास जो मिट्टी फैलती है वो वाला मैदान है, वो खादर कहलाता है। तो ये खादर वाला भाग है, ये वर्तमान में नदी में बाढ़ आती है, उस बाढ़ के दौरान जो नदी का पानी फैलता है, जो मिट्टी फैलती है, उसके कारण ये खादर वाला इलाका है। वहां पर हमेशा जो नई जलोढ़ मिट्टी आती रहती है, इस कारण ये वाला भाग है वो उपजाऊ है। तो यहां पर उपजाऊ मिट्टी मिलती है। इस कारण ये वाला भाग, क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी आती रहती है, और खादर के आगे उत्तरी मैदान का जो पांचवा प्रकार है निर्माण के आधार पर, उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा। अब डेल्टा नदी का वो भाग कहलाता है, यानी मैदानों का जो अंतिम भाग है, ये ध्यान रखना, मैदानों का अंतिम भाग है डेल्टा कहलाता है। ये मैं लिख देता हूं, मैदानों का अंतिम भाग डेल्टा कहलाता है। अंतिम भाग डेल्टा कहलाता है। जब ये नदी समुद्र में गिरेगी तब नदी है वो कई शाखाओं के रूप में, अलग अलग वितरिकाओं के रूप में बढ़ जाती है और एक डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो ये इसका लास्ट भाग है, नदी का लास्ट भाग, या फिर मैदानों का ये अंतिम भाग है डेल्टा, जहां पर नदी अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है और समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। तो ये थे उत्तरी मैदान के निर्माण के आधार पर 5 प्रकार: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। जब पर्वत से नदी निकलती है तो वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लाती है, उनको जब मैदान में प्रवेश करती है तो कंकड़ पत्थरों को यहां पर ही जमा कर देती है, उसको भाबर कहते हैं। और उसके बाद में ये नदी इस कंकड़ पत्थर के नीचे बहती है, और जब आगे चलकर ये नदी वापस बाहर निकलती है तो दलदली भाग बन जाता है, उसको तराई कहते हैं। और तराई के आगे जो नदी वर्तमान में बाढ़ के द्वारा जो नई जलोढ़ मिट्टी लाती है उसको खादर कहते हैं। और जो पुराने समय में जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ जो मैदान था उसको कहते हैं बांगर। और लास्ट में नदी का जो भाग कहलाता है डेल्टा कहलाता है। उसके बाद में नदी है वो समुद्र में विलीन हो जाती है। तो ये था उत्तरी मैदान और उसके निर्माण के आधार पर 5 भाग। अगले वीडियो में हम उत्तरी मैदान के प्रादेशिक आधार पर अलग अलग भागों का वर्णन करेंगे।